गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज पावर सीरीज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम सीरीज़ सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट है आपका व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट, उस पर हम क्या है एक न्यूमेरिकल डिफाइन करके देखेंगे कि जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है और वो x इज इक्वल्स टू 0 हमारा कौन सा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या p की वैल्यू लिख ली, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 0 है, और क्यू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हैगी, y हैगी। क्यू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, x हैगी। क्यू एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, x हैगी। ठीक, एट x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, जिसमें हमारा टर्म इनफाइनाइट में चेंज नहीं होता, भले ही चाहे 0 में हो जाए पर इनफाइनाइट में चेंज ना हो, तो वो हम पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। हैंस x इज इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ये हमारे कैसे पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट हैंगे। अब क्या हमने इसके लिए एज्यूम करा, सीरीज हमारी क्या है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट ए एन एक्स पावर n। अब हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए एन एक्स पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इनफाइनाइट तक हम ये वाली सीरीज़ को लेके गए हैं। अब क्वेश्चन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो दोनों की जो हम वैल्यू है इधर पर सब्सिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन से निकाल के। तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा आपका, ए नॉट 0 ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन और इसका एन एक्स एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2a2 प्लस 6x ए क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 ए एन एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया, ये लेके हम इक्वेशन में ये वाली वैल्यू और एक y की वैल्यू जो है हमारी, उन दोनों को वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 6x ए क्यूब प्लस डॉट 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 एन माइनस 1 ए एन एक्स एन माइनस 2, एक्स का मल्टीप्लाई आएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पावर n प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको, 0 दे रखा है। ये हमने पूरा ओवरऑल पूरा लिख लिया है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको मान के उसमें पूरी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे सबको, सब टर्म को हम इक्वेट करेंगे। इधर इक्वेट जब हम करेंगे टर्म को, इक्वेटिंग टर्म equating to 0 for the various power of x, for the various power of x। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ x नॉट लिया हमने, या x पावर 0 का। ठीक, तो ये हमारा क्या है देखते हैंगे। तो हमारा पहला हमने x पावर 0 का लिया, तो इधर पर x पावर 0 हमारी कहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर। इधर पर जब देखेंगे तो इधर पर कितना हो जाएगा, एक x आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट डायरेक्टली क्या हो गया, 0 हो गया। तो
1 ऐसे करके लिख रहे हैं। जब भी हम सीरीज़ वगैरह में लेते हैं तो ऐसे करके लिखेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी। इज इक्वल्स टू 0, तो A2 की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, इसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x, इसके बाद हमने कौन सा लिया, कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x के लिए लिया इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अब x देखेंगे हमारा कहाँ कहाँ पर था। x हमारा एक इधर पर आया है, मीन्स इधर पर, तो कितना हो गया 6। तो 6 को हम कैसे फैक्टोरियल के टर्म में कैसे करके लिख सकते हैं, 3.2। ठीक, 3.2 और साथ में क्या है A3 हमने लेके लिख लिया, प्लस दूसरी साइड को ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ये वाला जो मल्टीप्लाई है आपका वो हमारा किसके साथ होगा, इस वाले टर्म्स के साथ होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा A0। ठीक, तो ये इक्वल्स टू 0। तो A3 की वैल्यू क्या निकली, -A0 ओवर 3.2। इस वाले टर्म को हमने क्या कह दिया, -A0 ओवर फैक्टोरियल 3। फिर इसके बाद आया कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का। अब x स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, इसके बाद वाला टर्म हमारा कितना होगा, 6x हमारा इधर पर आया है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, अभी जब हम क्यूबिक तक लिया था इसके बीच वाली टर्म क्या फॉर्म होगी हमारी, एक टर्म स्क्वायर और क्यूब की और फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से, ताकि जब हम nth टर्म बताएं तो उसमें समझने में आसानी है। तो A4x⁴ प्लस A5x⁵। इधर पर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका तो कितना आ जाएगा, 4A4x³ प्लस 5A5x⁴। ये हो गया एक बार डिफ्रेंशिएट करने से। दूसरी बार जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना देगा, 4.3A4x² और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.4A5x³। ठीक, क्योंकि हम मेनली क्यूब तक कर रहे हैं इसलिए हमने क्यूब वाले टर्म लिख लिए हैं। इधर तक हो गया। हाँ, अब हम स्क्वायर वाला टर्म देख रहे थे, तो स्क्वायर वाला टर्म हमारा इधर पर कहाँ पर आया, इधर। ठीक, तो 4.3A4 हो गया, प्लस अब दूसरी साइड का भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्यूब वाला टर्म ले रहे हैं तो ये हमारा कितना आ गया, सॉरी स्क्वायर वाला टर्म ले रहे हैं तो पहले हमारा कितना आ जाएगा स्क्वायर वाले टर्म में, A1, तो प्लस का A1 इक्वल्स टू 0। तो अब A4 ने हमें क्या वैल्यू दे दी, -A1 ओवर 4.3। इसको हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A1 ओवर फैक्टोरियल 4 आ गया। अब कॉफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल्स टू 0। क्यूबिक टर्म हमने इधर पर लिया था तो कितना था, 5.4A5 प्लस दूसरे वाले में A पावर क्यूब कहाँ पर है, A2 में, तो हमने कितना ले लिया, A2 इक्वल्स टू 0। 2 इज इक्वल्स टू 0। तो A5 इज इक्वल्स टू -A2 ओवर 5.4। पर ऊपर वाले इस वाले टर्म से हमारा क्या था, A2 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो A5 भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मेन पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हमारी पूरी इक्वेशन डिपेंडेंट हैगी। कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n, इसको थोड़ा सा समझते हैंगे। x पावर n को जब हमने इधर पर 2 बार डिफ्रेंशिएट करा था तो हमारा टर्म कितना आया था, अलग से, इसको थोड़ा सा अलग से कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए सबको। कितना आया था लास्ट टर्म, n(n-1) और an
एक्स पावर n माइनस 2 तक हम गए थे इस वाले टर्म में। और जब ये वाला जो टर्म है जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा टर्म काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एक an x पावर n प्लस 1 में। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ये वाले पॉइंट को। अगर मुझे इधर पर x पावर में n चाहिए है, x पावर में n चाहिए है, तो मैं ऐसा क्या करूँगी इस वाले टर्म में कि ये पूरी जो है x पावर n की सीरीज़ बन जाएगी, x पावर n की सीरीज़ बन जाएगी। अगर मैं n को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ n प्लस 2 से, n प्लस 2 से, पहले मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन क्या करा, n को सब्स्टिट्यूट कर दिए n प्लस 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस 2, इधर पे कितना हो गया n प्लस 1 a n प्लस 2 और x n प्लस 2 माइनस 2, तो ये कैंसिल, तो इधर पे कितना आ गया 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 और यहाँ पर ये जो पावर है वो हमारी काय में कन्वर्ट हो गई x पावर n में। तो कॉफिशिएंट ऑफ x पावर n हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक, सिमिलरली हमारा ये क्या है n प्लस 1, तो अगर हम इस वाले टर्म में जो हमारा x n प्लस 1 है इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है x पावर n में, तो हम n को काय से सब्स्टिट्यूट कर देंगे n माइनस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये दो कैंसिल, तो ये कितना आ गया a n माइनस 1 x पावर n। ठीक, दोनों के कॉफिशिएंट निकल आए तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे, दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे। तो एक हमारे पास टर्म क्या हो गया n प्लस 2 n प्लस 1 और a n प्लस 2 प्लस a n माइनस 1, ये आ गया। ठीक, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 हमने वही टर्म लिखा है। तो अब ये हमारे पास इधर से क्या मिल गया, n प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस a n माइनस 1 ओवर n प्लस 2 और n प्लस 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली जितनी हमने वैल्यू निकाली है वो हम पूरी इधर से निकाल सकते हैं। हम n को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि नॉट आया है सीरीज़ में, 1 n इज इक्वल्स टू 1 हम रख सकते हैं पर, लेकिन n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर पर क्या है, इधर पर a सफिक्स में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा हमारा। तो हम स्टार्टिंग अब कहाँ से करेंगे, n की वैल्यू हमने पहले कितनी पुट करी, 1 पुट करी, तो a3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का a नॉट ओवर 3 और 2, तो माइनस का a नॉट ओवर फैक्टोरियल 3। अब एक बार चेक करते हैं कि यही आया था क्या a3 की वैल्यू, तो a3 की वैल्यू यही वाली आई थी। फिर उसके बाद a4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, तो a4 हमारा कितना आ गया, n की वैल्यू हमने कितनी रखी, 2 रखी इधर पर, तो कितना आया a1 आ जाएगा, 2 हम इधर पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 और कितना आ गया हमारा 3, तो 2 से हमारा मल्टीप्लाई हुआ ओवर 4 का फैक्टोरियल, तो ऑलरेडी हम इधर पे a4 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाली आई थी हमारी। अब n की वैल्यू हमने कितनी रखी, 3 रखी, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, तो a5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस a2 ओवर 5 और 4, तो a2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या थी, 0 थी, तो ये वाला 0 हो गया। अब n की वैल्यू हमने कितनी रखी, 4 रखी, n इज इक्वल्स टू कितना रखा, 4 रखा, तो a4 रखेंगे तो इधर पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a6 इज इक्वल्स टू माइनस इधर पर a3 ओवर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 6 हो गया, और इधर पर कितना 5, तो इसको
फिर से A3 की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास, कितनी थी, -A0/6.5 और कितना है 3 फैक्टोरियल 3, तो ऊपर नीचे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, फैक्टोरियल 6 में, (फैक्टोरियल 6). इधर तक आ गया समझ में। अब मैं इधर पर साइड में कर देती हूँ थोड़ी वैल्यूज़, इस वाली टर्म में हम पूरी वैल्यूज़ रख देंगे। A4 के n की वैल्यू अब हमने कितनी रखी, 5 रखी, तो जब हम 5 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, A5 इज इक्वल्स टू माइनस n की वैल्यू A4 ओवर 7.6। A4 हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था, माइनस A4 की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट हो रही थी, माइनस माइनस प्लस, इधर पर भी प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी क्या थी, माइनस में थी, तो ये वाला प्लस हो गया, ये भी प्लस में कन्वर्ट। और A4 हमारा कितना है, 2/(4), 7 और 6, तो ये हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 हो गया, A1/(7). ठीक, तो इधर तक हमने वैल्यू निकाल लिया। अब जो हमारे पास गिवन सीरीज थी बस हम लेके वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास सीरीज क्या थी, y इज इक्वल्स टू A0, पहले वैसे की वैसे। फिर A1 हमारा क्या किसी से सब्स्टिट्यूट हुआ है, नहीं हुआ है। A2 की वैल्यू हमारे पास कैसी थी, 0 थी। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। A3 की वैल्यू क्या थी, ((A0/(3x³). फिर 4 की वैल्यू आई है मेरे पास, 4 की भी आएगी, तो (2A1/(4) और x⁴। फिर 5 पे हमारी वैल्यू जाके क्या हो गई है, 0 हो गई है। फिर 6 पर आते हैं, इधर पर A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 4/(6), A0 x⁴। फिर उसके बाद 7 पर आए हम, 5 का हमने मल्टीप्लाई करा था उसमें, तो 5 to 10 A1/(7). इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप लोग लिख लीजिएगा, 7 ... ठीक, तो ये हमारी सीरीज फॉर्म हो गई when x इज इक्वल्स टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे कि रेगुलर सिंगुलर, जब हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है x इज इक्वल्स टू 0, तब हम क्या करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।